हालत ख़राब हो रही है, बहुत ऊपर है, ख़त्म ही नहीं हो रही। और पतला सा सीढ़ियाँ है, बस देखिए ऊपर तक जा गया पूरा, बट पहुंच गया फाइनली बिना रुके। तो मैं अभी बिल्कुल उस रूफ के ऊपर ही हूँ, टॉप में, और पीछे के कुछ ऐसे व्यू है जैसे आईफिल टावर से ऊपर से दिखती सी। हालत ख़राब हो रखी है, हार्ट बीट तो ऐसे दौड़ रहा है। पे चलने के लिए एक ही बंदे की रास्ता है, बस आप चारों तरफ गोल गोल घूमते रहो। अगर पीछे से पब्लिक आ रहे हैं तो, ज़्यादा पब्लिक है नहीं यहाँ पे इस टाइम, ये अच्छा है। मुझे लगता है ये बिल्डिंग पूरा हिल रहा है पता नहीं। ये बहुत ऊंची वाली टावर है, ये सामने वाला जो चर्च है ये भी बहुत बड़ी सी चर्च है, और ये वाली दोनों चर्च जो ज़बरदस्त व्यू है इसका ऊपर से। और ये म्यूनिक शहर ऐसे दिखती है। मैंने हॉप एंड हॉप का बस हायर कर लिया है, यहाँ पे 28 यूरो लगा। इसमें आप फुल डे किसी भी हॉप एंड हॉप बस में आप जा सकते हो, वो टिकट दिखा के। और दूसरा क्या है कि ये सिटी के साथ साथ जो सिटी से बाहर भी है उसको भी एक्सप्लोर कराएंगे, तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है यहाँ पे कहाँ घूमना है। तो बेटर है कि हॉप एंड हॉप में 28 रुपये, मतलब मान के चलो 2500 रुपये की खर्चा है। 28 यूरो मतलब 2500 रुपये की खर्चा है, ठीक है। 2500 रुपये में पूरा आपको सिटी टूर करके आपको सारे जगह दिखा के लेके जा रहे हैं, तो अच्छा है। और ये पूरा ओपन बस है, रूफ बस है, तो अच्छा भी लग रहा है। धूप भी पड़ी है, धूप लेना भी अच्छा है। अब थोड़ा ठंड कम हो गया है, तो इसीलिए बेटर है कि छत के ऊपर ही बैठ के शहर को एक्सप्लोर करते रहो। फ्रेंड्स, म्यूनिक जो है थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन जर्मनी। जर्मनी की जो तीसरी लार्जेस्ट सिटी है वो म्यूनिक सिटी है। पहले दो में कौन है? बर्लिन और हाम्बर्ग। ये दोनों के बाद तीसरी लार्जेस्ट सिटी म्यूनिक को कहा जाता है यूरोप में। अच्छा, यूरोपियन यूनियन में 11th लार्जेस्ट सिटी है ये बहुत बड़ा सिटी है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पढ़ने आते हैं। म्यूनिक में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। तो इसके आगे अभी डिटेल में बात करते हैं, जब तक हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ये सारी चीज़। तो आपको म्यूनिक शहर के बारे में मैं बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि हाँ, जब कभी भी आप प्लान कर रहे हो घूमने के लिए म्यूनिक शहर, तो आप देखो कितना बढ़िया व्यू है इस शहर की, ओल्ड सिटी की इतना बढ़िया व्यू है। तो इसके साथ साथ आपको अगर ये सब जानकारी रहेगी कि म्यूनिक आना क्यों है, म्यूनिक क्या खासियत है, तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। थोड़ा पास्ट पे चलते हैं इस शहर के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी, सबसे ज़्यादा बॉम्बिंग इस शहर में हुई थी। 30,000 बिल्डिंग तहस नहस हो गई थी, बट इन लोगों ने बहुत अच्छे से रिस्टोर कर दिया इसको। ये ओल्ड सिटी वही है। अच्छा, दूसरा क्या है, यहाँ पे ओलंपिक, समर ओलंपिक जो है 1972 में सबसे पहले होस्ट किया गया था यहाँ पे। और तीसरा चीज़ है कि जर्मनी में यहाँ पे जो लिविंग लाइफस्टाइल है, क्वालिटी ऑफ लिविंग लाइफस्टाइल है, नंबर 1 माना जाता है इस शहर में। और 2018 की एक सर्वे हुई थी, उस सर्वे में वर्ल्ड वाइड जो है ये 3rd शहर था, टॉप 3 में ये था। तो आप समझ सकते हैं इस शहर मतलब क्यों इतना खासियत है इस शहर की, और ये शहर को लोग क्यों आते हैं रहने के लिए यहाँ पे, और क्यों डिमांड है इस शहर में। अब ऐसे ही यूरोप तो बहुत सुंदर है। आप गाँव में चले जाओ, किसी में कहीं पे भी चले जाओ, आपको
वो तो बहुत सुंदर लगता है। आप सोचो कि ये नंबर 1 सिटी है या टॉप 3 की सिटी है, तो आप समझ सकते हो ये सिटी की ब्यूटीफुल और रहने की, ये सेफ्टी वाइज सब कुछ कितना अच्छा होगा, ये अंदाज़ा लगा सकते हो आप। और ये सब अगर खासियत है तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा होना ही चाहिए, ऑब्वियस है। ये जर्मनी की सबसे नंबर 1 कॉस्टली सिटी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बहुत हाई है यहाँ पे। आप रियल एस्टेट बोल लो, आप रेंट बोल लो, सब कुछ महंगी है। सबसे ज़्यादा महंगी आपको यहाँ पे मिलेगी। 2021 में एक सर्वे हुई थी जिससे पता लगा था कि 29% जो रेसिडेंट्स है म्यूनिक शहर में वो फॉरेनर्स है, और 18% जो है वो जर्मन सिटीजन्स है जो कि माइग्रेट होके जर्मन सिटीजन्स बने हैं। और ये शहर की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो हाईटेक, ऑटोमोबाइल्स, सर्विस सेक्टर जितने हो गए, लाइक आईटी, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बेस पे ये शहर आगे बढ़ रहा है। तो मैं ऑटोमोबाइल के नाम लूँगा तो ऑटोमोबाइल में जो सबसे बड़ी गाड़ी बनाता है, वो कार मैन्युफैक्चर जो है वो BMW है। BMW के हेड ऑफिस म्यूनिक में है। आगे वीडियो में हम लोग BMW के हेड ऑफिस में पूरा घूमेंगे, उसकी जो म्यूजियम है उसको भी एक्सप्लोर कराऊंगा डिटेल में। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये अगर वीडियो अब तक आपको अच्छा लग रहा है तो आगे भी कंटिन्यू करिए और लाइक भी कर दीजिए। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो म्यूनिक जाने के लिए इंडिया से, तो न्यू दिल्ली से बहुत सारे डायरेक्ट फ़्लाइट ऑप्शन अवेलेबल है। लुफ्थांजा का डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेट होती है। इसके अलावा जो अलग अलग एयरलाइंस भी है, एयर इंडिया है और उसके साथ साथ विस्तारा एयरलाइंस भी ऑपरेट होती है। तो सीधा आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेके म्यूनिक जा सकते हो। ये साउथ ऑफ जर्मनी में है। और दूसरा क्या है कि ये फ़ायदा क्या है आपको कि आप इस शहर में 3-4 दिन आप बहुत अच्छे से घूम सकते हो। फिर नॉर्थ की तरफ आप घूमने के लिए जा सकते हो। तो मतलब आप अगर यूरोप ट्रिप में आ रहे हो तो जर्मनी की जो 3-4 सिटी है ये आपकी चेकलिस्ट में होना चाहिए। जैसे म्यूनिक हो गया, जैसे बर्लिन हो गया और क्लोन हो गया। ये सब चीज़ मतलब ये सब सिटी में आप बहुत सारी चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। रियल जर्मनी को आप जान सकते हो बहुत बारीकी से। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा आप म्यूनिक शहर ज़रूर घूमिए। बहुत पुरानी सिटी है और देखिए कितने अच्छे व्यू है, आप देखिए। और इतना महंगा भी नहीं है। मैंने जो बस लिया, आप देखो 28 यूरो में पूरा दिन इस बस की हर आधे घंटे में, हर एक स्टॉपेज से हर आधे घंटे में ये बस रहता है। आपको वो QR कोड वाली दिखानी है बस टिकट, उसके बाद आपको अलाउ करेंगे। आप दिन भर यहाँ शाम लेट भी होती है समर में, तो क्या आपको फ़ायदा है कि आप शाम तक बहुत ज़्यादा घूम सकते हो और सारे बहुत इजीली, बहुत मतलब चीपेस्ट प्राइस में। क्योंकि बार बार यहाँ टैक्सी बहुत महंगी है। आप हॉप एंड हॉप बस कर लिया तो आपके लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि सारे टूरिस्ट प्लेस 1 बाय 1 जाते हैं। आपको टूर गाइड के लिए आप मैप देते हैं ये लोग, तो उससे आपको पता लग जाए कौन कौन एरिया आपने कवर कर लिया और कौन सा देखना है। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे, ये स्पेशली टूरिस्ट के लिए बनाया गया है। तो आप इसको यूज़ करके आप घूम सकते हो शहर को। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक यहाँ पे एक अक्टूबर फेस्ट होती है। अक्टूबर फेस्ट होती है, तो इस फेस्टिवल में बहुत सारे जर्मन्स यहाँ पे घूमने आते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ बियर बहुत अच्छे रेट में मिलती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बियर होती है। आप पता ही है यूरोप बियर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाता है बियर की क्वालिटी और उसकी। तो अब अक्टूबर फेस्ट में ये स्पेशली स्पॉन्सर किया जाता है। आपको पैसा खर्चा करना है, ऐसे नहीं कि फ्री में मिलेगा, बट आप उस फेस्टिवल में जाके आप बहुत सारे बियर टेस्ट कर सकते हो और उसके बाद आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। आप अगर फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो आपको तो सबसे अच्छा एंजॉयमेंट वही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। अक्टूबर फेस्ट आप सर्च कर लेना कभी गूगल में, आपको उसके बारे में डिटेल मिलेगा। अगर आप बियर के ऊपर दिलचस्पी रखते हो, अगर आप अल्कोहल या बियर नहीं पीते हो तो आपके लिए ये है नहीं। इस फेस्टिवल में कम से कम 60 लाख ट्रैवलर्स यूरोप से या यूरोप के बाहर से इंटरनेशनल ट्रैवलर्स सब मिला के 60 लाख लोग आते हैं यहाँ पे। और ये 4-5 दिन की जो पूरा इवेंट है, या डांसिंग, म्यूजिक, खाना पीना भी, ऐसे नहीं खाली बियर मिलेगा आपको, खाना पीना भी मिलेगा। बहुत सारी चीज़ एन्जॉयमेंट आप कर सकते हो यहाँ पे। मतलब जर्मनी थोड़ा, मैंने जिससे भी बात किया अक्टूबर फेस्ट के ऊपर लेके, थोड़ा एक्साइटमेंट उनके अंदर देखा कि सब लोग चाहते हैं कि यहाँ पे आए और एन्जॉय करें लाइफ को। तो ये खासियत है ये अक्टूबर फेस्ट की।